अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। माँ, अब इतने साल बीत गए हैं, अब तो अपनी सोच बदल लीजिए। हे रुचिता, बात मेरे सोच की नहीं है, बात है समाज की सोच की। समाज क्या सोचता है ये अगर हम और तुम चाहे भी ना तो इस सोच को नहीं बदल सकते। इसलिए मैं जैसा कह रही हूँ वैसा तुम करो। ये लेप इसे लगा दो। ये कैसी दूध जैसी सफेद, और दूसरी ये जो दोनों बहनों के बीच का फर्क है ना रुचिता, आज नहीं तो कल समाज उन्हें महसूस करवा ही देगा। इसलिए चुपचाप मेरी बात मानो और ये लेप लगाना उसे शुरू कर दो। समाज से पहले तो अपना परिवार ही ये फर्क महसूस करवा रहा है माँ। बस, मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। काश कि ये दोनों बच्चियां मेरे निहार पड़ जाती। कहीं से भी जुर्म लगती ही नहीं तुम्हें। लेप लगा देना। कहीं से भी जुर्म लगती ही नहीं तुम। ये किसकी बच्ची है? ये सामने बच्ची किसकी है? कहीं से भी जुर्म लगती ही नहीं तुम। क्या ऐसे कैसे मॉडल ने लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया? अरे प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज है भी कि नहीं लोगों में? हेलो, क्या हुआ निहार जी, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? रुचिता, हमें जो टेंडर मिला था ना, उसके डिजाइन्स मॉडल पे ट्राई करके सबमिट करने थे क्लाइंट को अप्रूवल के लिए, और मॉडल ने लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया। आप रितु भाभी से करवा लीजिए ना। वो बाहर गई है। तुम ट्राई करो ना। मैं कैसे करूंगी निहार जी? मॉडलिंग मैं नहीं कर सकती। रुचिता, कैटवॉक थोड़ी ना करनी है। बस 2-3 पिक्चर्स क्लिक करनी है। और वैसे भी वो ये कलेक्शन एक नॉर्मल इंडियन वुमेन के लिए लॉन्च कर रहे हैं, जिसके लिए तुम परफेक्ट हो। रुचिता प्लीज, अभी देखो टेंडर हाथ से निकल जाएगा, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। ठीक है। परफेक्ट। बैंगल्स, अब मैं करूं? रुचिता, मैं तुम्हारी मदद कर दूं वरना कान कट जाएगा। हाँ। कैसा रहा आप दोनों का स्कूल? एकदम फर्स्ट क्लास। हमने बहुत एंजॉय किया। गुड। अच्छा, आप लोग पिंकू के साथ आए? हाँ, आए तो
तो सब साथ में। हाँ, लेकिन उसने हमसे पूरे रास्ते बात ही नहीं की। मम्मी, आप तो बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हो। थैंक यू माय लिटिल प्रिंसेस। अच्छा ठीक है, आप लोग अभी जाओ, फ्रेश हो जाओ, मम्मी थोड़ी देर में आती है। रुचिता 2-3 फोटोज लेनी है, फटाफट खत्म करते हैं। निहार जी, एक बार आप पिंकू से बात कीजिए ना। सुबह भी वो चुप था, पता नहीं कुछ हो ना बस। ठीक है, काम खत्म होने के बाद मैं उससे बात करता हूँ। हाँ, ऐसे मिल गए। इस बार अच्छे से सफाई कर देना, हर बार पानी बाथरूम में जमा हो जाता है इसकी वजह से। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब अच्छे से साफ कर दूंगा। आप घर वालों और बच्चों को यहाँ से दूर ही रखिएगा, कहीं अनहोनी ना हो जाए। बेटा पिंकू, यहाँ पे आना नहीं है, खेलना भी नहीं है इधर। हाँ, काम हो रहा है यहाँ पे। जी लता जी, हाँ, अरे मैं कह रही थी अरे गिलफ चलाना तो भूल ही गया, पास में ही दुकान है, अभी लाता हूँ। चल आग में चोली खेलते हैं। पिंकू, तुम भी हमारे साथ आग में चोली खेलोगे? तुमने रूही जूही रुचिता से बात की तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। सरू, ऐसे नहीं कहते, चल हम खेलते हैं। पर तेरी बात नहीं तेरी। अरे मैं कह रही हूँ ना, मैं बड़ी हूँ ना तेरी। रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। रॉक पेपर सीजर। ये तू हार गई, अब तू डाइनर। जूही, जूही, जूही गाओ तू। अरे मुझे पकड़ जूही। अरे जूही वहाँ मत जाओ, दादी ने मना किया, वहाँ मत जाओ। ये जूही एक नंबर की चीटर है, जाके छुप गई। रूही को कैसे बताऊं? मम्मी ने तो बात करने से मना किया है। सुनाओ, मजा आता है इनके साथ खेलने में। क्लाइंट को हमारे डिजाइन्स बहुत पसंद आए रुचिता। थैंक यू सो मच। निहार जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो ना। वो आप उस दिन कह रहे थे ना कि आप और मैं प्रतीक भैया की किसी गलती को छुपा रहे हैं, किसी गलती का बोझ उठा रहे हैं। कौन सी गलती की बात कर रहे थे? ऐसा क्या हुआ था आप दोनों के बीच में? मेरे जाने के बाद कुछ हुआ था क्या? मैं तुम्हारे जाने से पहले वाले बोझ की बात कर रहा था रुचिता। जूही कहाँ हो? कैसे रोकूं रूही को? अरे वही की। जूही, बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम आग में चोली खेल रहे हैं। रूही मुझे पकड़ रही है और मैं यहाँ छुप गई हूँ। अच्छा, कौन जीत रहा है? पिंकू इशारे में किससे बात कर रहा है?
आप ठीक हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? आपको लगी तो नहीं कहीं? ये गटर किसने खुला छोड़ा? वो बेटा गटर तो मैंने ही खुलवाया था, ये सफाई करवानी थी गटर की तो, लेकिन ये सफाई वाला कहाँ चला गया? दिखाई नहीं दे रहा। पिंकू, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ खेलने कोई नहीं आएगा, कहा था ना मैंने, फिर क्यों आए? पिंकू, मैंने आपको देखा था, आप रूही को इशारों में मना कर रहे थे, आपने कुछ बोला क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं? रूही को कुछ बोल के रोका क्यों नहीं आपने? अगर अभी रूही को कुछ हो जाता तो? आप लोग फिर से सब लोग पिंकू के पीछे दिशा प्लीज, रूही की जान जा सकती थी। पिंकू क्या बात है? आंटी की बात का जवाब दो। सुबह से देख रहा हूँ कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम। हुआ क्या है? और कल तो तुम आंटी के साथ खेल रहे थे, तुम्हारी फेवरेट आंटी थी, आज क्या हो गया? बोलो। मैं कह रहा हूँ बोलो, क्यों नहीं रोका रूही को? जवाब दो। मम्मी ने मुझे रूही और रुचिता आंटी से बात करने को मना करा था। ये क्या किया दिशा तुमने? अरे क्या सिखा रही हो तुम पिंकू को? अरे अगर तुम्हें रुचिता से या रूही जूही से कोई प्रॉब्लम थी तो मुझसे कहती, रुचिता को बोलती। पिंकू के मन में गलत भरने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अगर आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से रूही को कुछ हो जाता तो? एक माँ होकर ऐसी बेहुदा हरकत कैसे कर सकती हो तुम? जी तो करता है तुम्हारे कान के नीचे खींच कर। माँ जी नहीं। माँ नेहा जी, बच्चे हैं यहाँ पे। इतनी मुश्किल से इन बच्चों में दोस्ती हुई थी और तुम हो कि भाई बहन में फूट डाल रही हो। इनके कहने का मतलब है कि आप तीनों एक साथ रहते हैं ना, तो भाई बहनों के तरह रहना चाहिए। हाँ दिशा जी, आपने गलत किया, आपने सही नहीं किया। पिंकू की बातों में आकर के आप सब मुझ पर ही चिल्ला रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि मैं ही गलत हूँ ना, तो ठीक है, ये लीजिए खुरपी और काट दीजिए मेरी गर्दन। आप लोगों को लगता है मैं गलत हूँ ना, एक बार में आपकी हर परेशानी मिटा दीजिए। इस घर में कुछ भी गलत होता है तो सब के सब मुझे डांटने चिल्लाने लगते हैं। अरे इतने सालों से मैं इस घर में हूँ, लेकिन किसी को मुझ पर आज तक भरोसा नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है दिशा कि तुम जरूर कहीं गलत जा रही हो। तुम्हारे इस ड्रामे से ना मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। रूही बिल्कुल ठीक है, इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ, वरना छोड़ता नहीं तुम्हें। और बच्चों के सामने ये बेहुदा चीजें करना बंद करो, बच्चों पर उसका असर होगा। रूही चलो। खा के दिमाग भी मोटा हो गया है क्या तुम्हारा? कैसी बातें सिखा रही हो पिंकू को तुम, जबकि जानती हो कि उसके पेट में कोई बात पचती नहीं है। फिर भी ये देखो, गेट दिख रहा है ना? अगर अगली बार मेरे पोते पोतियों के बीच में फूट डालने की कोशिश की तो सीधे निकाल के इस गेट से बाहर कर दूंगी। अरे बात को समझो, रुचिता को उसकी बच्चियों से दूर करना है, न कि बच्चों को ही आपस में अलग कर देना है। फर्क होता है। अभी जो रायता फैलाया है ना, इसे समेटो इसे। मम्मी आपने ये क्यों कहा कि पिंकू और हमें भाई बहन की तरह रहना चाहिए? आपको पता है ना कि वो हमारा भाई नहीं है। हाँ मम्मी, और दिशा आंटी भी इतनी अच्छी थी, फिर उन्होंने पिंकू को हमसे बात करने के लिए क्यों मना किया? हाँ, आज दिशा आंटी और पिंकू की वजह से रूही को चोट भी लग सकती थी। मैं और रूही उनसे इकट्ठी हो जाएंगे, है ना रूही? हाँ
उनसे बात भी नहीं करेंगे। ये बस भी करो, आप दोनों ही पंचायत करते रह जाओगे, मम्मी को भी कुछ बोलने दोगे? एक सेकंड। चलो अब आप दोनों खड़े हो जाओ। ओके, अब आप एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हो जाओ। रूही, आपको ये बोर्ड पे क्या दिख रहा है? जूही, आपको क्या दिख रहा है? W मैं बड़ी हूँ ना, मैं कह रही हूँ ये W है, मैं कह रही हूँ ना मैं W है। बस बस, देखा कैसे एक लेटर ने आप दोनों को कंफ्यूज कर दिया। जूही ने इधर से देखा तो उसे W दिख रहा है और रूही ने इधर से देखा तो उसे M दिख रहा है। दिशा आंटी और पिंकू के बीच भी ऐसे ही कंफ्यूजन हो गई थी। देखो, दिशा आंटी ने पिंकू से कहा कि जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक उसको आप दोनों से बात नहीं करनी है, लेकिन पिंकू को लगा कि बात ही नहीं करनी, तो दिशा आंटी ने M कहा और पिंकू ने W समझ लिया। इसलिए गलती दोनों में से किसी की नहीं। तो आपको उनसे नाराज होने की जरूरत नहीं है बेटा, बल्कि आप दोनों को उनसे दोस्ती करनी चाहिए। और बेटा एक बात हमेशा याद रखना, हमें रिश्ते कभी भी नहीं तोड़ने चाहिए, बल्कि हर बार रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और झगड़े तो सबके बीच होते हैं ना, और कभी कभी दोनों इंसान अपनी जगह बिल्कुल सही होते हैं, बस दोनों का नजरिया अलग होता है। इसलिए उन्हें ये लगता है कि सामने वाला उन्हें चोट पहुंचाना चाह रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए जब कभी रिश्तों में नजरिए का फर्क आ जाए, ऐसे में हमें सामने वाले को समझना चाहिए और उनसे दोस्ती करनी चाहिए, ना कि दोस्ती तोड़नी चाहिए। वेरी गुड। चलो अब आप दोनों यहाँ पे खेलो, मैं आप दोनों के लिए मिल्क शेक लेके आती हूँ, ठीक है? रुचिता, तुमने बच्चियों को तो समझा दिया, लेकिन दिशा से कुछ नहीं कहा। कितना गलत किया उसने आज। रह रहकर इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या बताऊं। सोचकर ही इतना डर लग रहा है कि आज अगर रूही को कुछ हो जाता तो। अभी मैं अपनी बच्चियों से मिला हूं रुचिता, उन्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। आज मेरे सामने वो। रूही अब बिल्कुल ठीक है। देखिए, जूही के साथ खेलने भी लग गई। बच्चों की यही तो खासियत होती है निहार जी, कि पल भर में सब भूलकर बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन उनकी चिंता माँ बाप के दिल में हमेशा के लिए बैठ जाती है। हम उसे कभी नहीं भूल पाते। माँ बाप का चिंता करना भी तो जायज है ना रुचिता। तुमने दिशा से भले ही कुछ न कहा, लेकिन मुझे उससे बात करनी होगी। निहार जी, दिशा की मानसिक स्थिति समझिए निहार जी। इस घर में जैसे हालात है, कोई भी औरत इनसिक्योर फील कर सकती है। यहाँ मैं हूँ, मेरी बेटियां हैं, एक मर्द हमारा डर नहीं समझ सकते, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं दिशा का डर समझ सकती हूँ निहार जी। जो कुछ भी किया जज्बातों में बह के किया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बात मत कीजिए, आप बात कीजिए, लेकिन गुस्से से मत कीजिए निहार जी, शांति से बात कीजिए। खास दिशा में भी तुम जैसी समझ होती रुचिता। दिशा, ये क्या करने जा रही थी तुम? जिस जुबान से मैंने पिंकू और उसकी बहनों में दरार डालने की कोशिश की, उसे सजा दे रही हूँ। यही मेरा पश्चाताप है। निहार, आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब नाटक कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन सच में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं खुद को सजा देना चाहती हूँ। ओके दिशा का, देखो मैं जानता हूँ कि तुम रुचिता को लेकर इनसिक्योर फील कर रही हो, इसीलिए तुमने पिंकू को वो सब कुछ कहा, लेकिन तुम्हें रुचिता से इनसिक्योर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैंने पिंकू को अपना बेटा माना और उसकी जिम्मेदारी मैं मरते दम तक निभाऊंगा। और रही बात हमारे रिश्ते की, तो वो तुम भी अच्छी तरह जानते,
कि समाज के सामने हम पति पत्नी, आपस में हमारा कोई रिश्ता नहीं है। दिशा, तुम रुचिता से कुछ सीखो। उसका प्यार गया, उसका पति उससे दूर चला गया, उसके बच्चे अपने पिता के बारे में नहीं जानते। सही होकर भी समाज के ताने सुनने पड़ते हैं उसे, लेकिन फिर भी रुचिता सब कुछ संभाल रही है। अपने बच्चों के साथ साथ पिंकू को भी प्यार देती है, लेकिन फिर भी ना ही उसमें कोई जलन है और ना ही कोई ईर्ष्या। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पूरी तरह रुचिता जैसी बन जाओ, लेकिन कोशिश तो कर सकती हो ना कि कुछ गुण आ जाए तो। और हाँ, पिंकू को आइंदा ऐसी ऊट पटांग बातें सिखाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझदार बनने की कोशिश करती हूँ नेहा जी, लेकिन अंदर से मैं कितनी डरी हुई हूँ ये मैं ही जानती हूँ। आखिर मैं भी तो एक औरत हूँ ना। तुम्हारा ये पागलपन नहीं होना चाहिए। मैं पिंकू से बात करने जा रहा हूँ। रुचिता रुचिता रुचिता, कान पक गए मेरा ये नाम सुन सुन करके। यार को लगता है कि रुचिता में इनसिक्योरिटीज नहीं है, कि वो बहुत समझदार है। अगर मैंने उसकी इसी समझदारी को मिट्टी में नहीं मिलाया ना, तो मेरा नाम भी दिशा नहीं। खाटू जी को ये भोग चढ़ा देती। उन्होंने रूही को इतने बड़े हादसे से बचाया। रुचिता, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें